ठंड से बचने के लिए गांव में बनने वाला एक ऐसा दूध जो था तो घरेलू नुस्खा, मगर अगर उसे सही तरीके से बनाया जाता तो उसका फायदा होता, और अगर गलत तरीका इख्तियार कर लिया जाता तो उल्टा उसका नुकसान होता। ये कहानी भी हकीकत के करीब और जिंदगी से जुड़ी हुई है। उस गांव में एक समझदार औरत शाजिया ने किस तरह गांव के लोगों को उस दूध को बनाने के लिए सही तरीका बताया, और कैसे एक गलती ने पूरे गांव को सबक सिखाया। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। एक ऐसा गांव जहां सर्दियों की सुबह धुंध से लिपटी हुई थी। सूरज वहां देर से निकलता था और लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने, शालें ओढ़े, अपनी अपनी तरकीबें आजमाते थे ताकि वो बीमार ना हो जाएं। उसी गांव में एक होनहार औरत शाजिया रहती थी, जो अक्सर घरेलू नुस्खों पर यकीन रखती थी। वो बहुत ही समझदार और नफासत पसंद औरत थी, और अक्सर सर्दी से बचने के लिए वो अपने घर में बेसन का दूध बनाती। सबसे पहले दूध को बॉईल करती और दूसरी तरफ देसी घी में बेसन को शामिल करके भून लेती। जब बेसन भुन जाता तो उसके अंदर गर्मा गर्म दूध डाल देती। उसके बाद जब दूध बॉईल होना शुरू होता तो उसके अंदर वो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करती और उसे मज़ीद पकाती, क्योंकि शाज़िया के नज़दीक बेसन का दूध सेहत का राज था। शाज़िया अक्सर अपने आस-पड़ोस की औरतों को घरेलू नुस्खे बताती, तो वो औरतें भी बड़े शौक से उसके नुस्खों के बारे में सुनती और उन पर अमल करती। शाज़िया ने उन्हें एक दिन बताया कि सख्त सर्दी से बचने के लिए गर्मा गर्म बेसन का दूध पीना चाहिए, क्योंकि ये जिस्म में गर्मी पैदा करता है। और हाँ, एक बात याद रखना, इसका सही तरीका होना चाहिए। अगर गलत तरीके से बनाओगे तो उसका नुकसान होगा। एक दिन गांव के रशीद साहब काम पर गए और सख्त सर्दी की वजह से हवा लगी और बीमार पड़ गए। उनके घर वाले भी परेशान थे, क्योंकि उन पर कोई दवा असर नहीं कर रही थी। शाजिया को जब ये बात पता चली तो वो बावर्ची खाने में गई और जाकर बेसन का दूध बनाने लगी। मिकदार नाप तोल कर उसने डाली, जैसे उसकी माँ ने उसे सिखाया था। जब दूध बन गया, गिलास में डाला और डालकर उन रशीद साहब के घर की तरफ चल पड़ी। अब रशीद साहब की बीवी नसरीन ने उन्हें शाजिया के हाथ का बना हुआ बेसन का दूध पीने के लिए दिया। जैसे ही रशीद साहब ने वो दूध पिया तो कुछ देर के बाद उनकी तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार आने लगा, जिसे देखकर घर वालों को भी राहत मिली कि चलो, रशीद साहब की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई है, आगे मजीद बेहतर हो जाएगी। अगले दिन ये बात पूरे गांव में फैल गई कि ये बेसन वाले दूध का नुस्खा तो वाकई असर रखता है। बस फिर गांव के लोग शाजिया के पास आने लगे और हर कोई बेसन के दूध का राज जानना चाहता था। मगर शाजिया सबको बार बार एक ही बात कहती, मेरी बात याद रखना, ज्यादती नुकसान भी कर सकती है। गांव का एक नौजवान लड़का जमाल, जब उसने अपने घर पर बेसन वाला दूध बनाना चाहा तो शाजिया की बात को बिल्कुल भी उसने संजीदगी से ना लिया, बल्कि दूध में बेसन की मिकदार ज्यादा डाल दी, ये सोचकर कि ज्यादा बेसन डालूंगा तो इसका फायदा भी ज्यादा ही होगा। लेकिन अगले ही दिन जमाल बीमार पड़ गया, और जब घर वालों ने पूछा तो कहने लगा, मैंने तो शाजिया बाजी की बताई हुई तरकीब के मुताबिक ही बेसन वाला दूध बनाकर पिया था, लेकिन मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, मैं तो बीमार पड़ गया हूँ। ये सुनकर उसके घर वाले भी परेशान हो गए कि ऐसा क्यों हुआ। शाजिया को जब ये बात पता चली तो उसने अपनी कोई सफाई न दी, बल्कि गांव वालों को सिर्फ ये समझाया कि मेरी बात याद रखो, नुस्खा हो या बताई हुई डॉक्टर की कोई नसीहत, अगर समझ के बगैर उसे अपना लोगे तो उसका फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। आहिस्ता आहिस्ता सर्द रातों में गांव के मुख्तलिफ घरों से बेसन के दूध बनने की खुशबू आने लगी। मगर अब जो भी दूध बनाता तो एहतियात के साथ कि उसका फायदा लेना है, नुकसान नहीं। अब शाजिया ने अपने नुस्खे सिर्फ खुद तक महदूद न रखे, बल्कि गांव की तमाम छोटी बच्चियों को भी अपने घर बुलाती और उन्हें बावर्ची खाने में ले जाकर खाना पकाने की तरकीबें बताती, और उन्हें ये भी सिखाती कि बच्चियों, याद रखो, रवायती चीज़ें ताकत होती हैं अगर अक्ल से इस्तेमाल हों तो।
अब गांव वालों ने मिलकर शाम के वक्त एक बैठक बनाई, जिसके अंदर तमाम गांव के बड़े बुजुर्ग आकर बैठते और अपने अपने तजर्बात एक दूसरे को सुनाते, जिससे गांव के बाकी लोग फायदा हासिल करते और अपनी गलतियों से सबक भी सीखते थे। अब जमाल को भी एहसास हुआ कि गलती उसकी अपनी थी, इसलिए उसने शाजिया से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और ये भी उसे कहा, बाजी मुझे माफ़ कर दो। असल में मैंने आपके बताए हुए नुस्खे को संजीदगी से नहीं लिया था, इसी वजह से मैंने बेसन में ज़्यादा दूध डाला, ताकि ज़्यादा दूध होगा तो फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। मेरी खुद की गलती थी। वक्त के साथ साथ सर्दी की शिद्दत गांव में कम होने लगी और वहां के रहने वाले लोगों के दिलों में एक बात बैठ गई थी कि कोई भी चीज अगर धनाई के साथ इस्तेमाल की जाए तभी उसका फायदा होता है। अब गांव के लोग शाजिया की मजीद इज्जत करने लगे, क्योंकि उसकी वजह से गांव की लड़कियों को बावर्ची खाने में काम करने का तरीका अच्छे से समझ आ गया था। मगर शाजिया ने खुद को कभी भी बड़ा नहीं समझा, क्योंकि वो जानती थी कि इल्म बांटने से बढ़ता है, ना कि जखीरा करने से। गांव के बच्चों को भी अब ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि अगर खुद को सर्दी से बचाना है तो बेसन के दूध का इस्तेमाल किया जाए। इसी वजह से गांव के बड़े भी उन्हें समझाते कि हर चीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। तो यूं बेसन का दूध पूरे गांव वालों के लिए सिर्फ एक मशरूब नहीं रहा था, बल्कि गांव के लिए समझदारी और इत्दाल की अलामत बन गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हर अच्छी चीज़ फ़ायदा तब देती है जब उसे समझदारी और इत्दाल से अपनाया जाए, क्योंकि लापरवाही इल्म को नुकसान पहुंचाती है और दनाई इंसान को ताकतवर बना देती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.